सर ये बताएं, आज सबने बड़ा सुबह से एक इशू बन रहा है। हमने 164 का बयान तो नहीं देखा, लेकिन जो उससे गवर्नमेंट ने क्लेम किया, चीफ मिनिस्टर साहब ने भी कि जी उन्होंने ये बात की है आज़म खान ने। और आपका भी मैं कुछ कमेंट सुन रहा था एक चैनल पे जहाँ आपने कहा देयर इज़ नथिंग न्यू, हम तो पहले दिन से ही कह रहे थे। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले एक ट्वीट आया है पीटीआई चेयरमैन का, और वो कहते हैं कि जो बहुत जल्दी में पड़ी हुई आप लोगों की गवर्नमेंट को उनको डिस्क्वालीफाई के जेल करने की, तो वो कह रहे हैं कि द इनकॉम्पिटेंट क्रूक्स हैव शॉट देमसेल्व्स इन द फुट। उनका मुझे उन्होंने एक मौका और दिया है कि एक प्रॉपर एक्सपोजे करूंगा मैं इस साइफर ड्रामा का, और कल मैं इस पर शेयर करूंगा चीज़ें, और ये एक टीवी ड्रामे से ज़्यादा ग्रिपिंग होगी। तो वो तो अभी भी कह रहे हैं कि मसला ही कोई नहीं है। उन्होंने ये उनकी आदत है मालिक, वो हमेशा खान साहब इसी तरह का जब वो किसी मामले को रिझते हैं तो इसी एतमाद से वो कहते हैं कि मुझे तो बड़ी ताकत मिली है, आई विल कम बैक, आई विल डू दिस। वो उन्होंने 9 मई के बाद भी कहा था, वो उन्होंने जब उनकी हुकूमत गई थी तब भी कहा था, और भी कई मौके पे उन्होंने यही बातें की हैं। लेकिन इनका हकायक से कोई ताल्लुक नहीं है। अर्ज ये है कि मैंने तो ये कहा कि इसमें कोई नई खबर इसलिए नहीं कि हम तो पहले दिन से कह रहे थे ये झूठ है और इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है। साइफर एक पाकिस्तानी सफारतकार का अपनी हुकूमत को वहाँ होने वाली एक खाने पे डिस्कशन के बारे में उसने रिपोर्ट दी है। इसको आप प्रॉपरली मैसेजिंग भी नहीं कह सकते कि कोई पैगाम रसानी की गई है उस अफसर के जरिए। बहरहाल वो एक रिटन लेटर था, तो उसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं थी। इसकी वजाहत बहुत सारे हमारे इदारों ने भी की है, फॉरेन ऑफिस ने भी की, अमरीकियों ने भी की, लिहाजा कोई नई बात नहीं थी। लेकिन खान साहब को जो अगर वो समझते हैं कि उनको ज़्यादा अच्छा मौका मिला है तो फिर तो और बेहतर है, उनको मौका मिल गया तो और उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से वजाहत कर ले। खैर साहब ये बताएं, थोड़े से सवालात तो उठते हैं कि एक बंदे की मिसिंग रिपोर्ट होती है जी, थाने में दर्ज होती है केस कि जी वो मिसिंग हो गए हैं, 20-25 दिन से वो मिसिंग थे, अचानक अभी भी सामने नहीं आते, और उनसे एक मंसूब 164 का बयान सामने आ जाता है। उसके बाद भी हमें नहीं पता। आपकी गवर्नमेंट के वज़रा ने भी और तमाम अलायंस के आप लोगों ने बयानात भी किए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की, लेकिन 164 का बयान भी शेयर नहीं किया, उसकी एक समरी शेयर की। तो फिर अगर ये चीज़ इतना सब कुछ हो गया है तो आज़म खान खुद सामने क्यों नहीं लाए गए, क्यों नहीं उनका? बिकॉज अभी मैं बात कर रहा था अबूज़र से जो लॉयर भी हैं, उन्होंने कहा कि जी ये तो लॉजिक ही नहीं बनती कि एक बंदा यही नहीं पता कौन से केस में अभी केस दर्ज नहीं हुआ तो 164 का बयान कहा जा रहा है कि उसने दिया है। तो ये बहुत से अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं इस मामले में। मैं कोई कानून का तालिब इल्म नहीं हूँ, मुझे कानूनी प्रैक्टिशनर्स के मुश्किलाफियों का पता नहीं है, लेकिन 164 का बयान तो एक ऑथेंटिसिटी है कि जो मैं कह रहा हूँ वो मैं आज़ादाना फिजा में कह रहा हूँ, किसी कस्टडी के अंदर किसी जबर के तहत नहीं कह रहा। अब उनकी कस्टडी किसके पास है नहीं है, आज़ाद है, मुझे इसके बारे में नहीं पता। ये सवाल बहरहाल दुरुस्त है कि अगर वो आज़ाद है और उनका बयान दिया गया है तो उनको सामने आ जाना चाहिए, अगर किसी की कस्टडी में तो भी उनको मंजर आम पे लाना चाहिए। ये बात दुरुस्त है आपने। अच्छा कैसा ये बताएं, अब एक चीज़ तो नज़र आ रही है कि तेज़ी हो रही है, केसेस को ज़रा एक फाइनल शेप में आ रहे हैं। आपके ख्याल में ये जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है तो इसके बाद आपको ये केस भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत बनता खान साहब पे नज़र आता है? और दूसरा, क्या आपको किसी भी केस का फैसला नवंबर के, सपोजिटली अगर नवंबर में इलेक्शन होते हैं तो उसके पहले होता नज़र आता है? आपका इतना तजर्बा भी है केसेस भुगतने का भी और ये देखने का। मालिक साहब, गुजारिश ये है कि खान साहब पे केस बनेगा नहीं बनेगा, मैं बताया ना, मैं लीगल प्रैक्टिशनर नहीं हूँ, मुझे पता नहीं इसका। लेकिन खान साहब ने अपने लिए बहुत सारे खड्डे खुद खोदे हैं, जिनका ये भी उसी में से एक है। जो साइफर का इशू था, आप लोगों ने भी बहुत इस पे प्रोग्राम किए और वजाहत की इस बात की कि उनको एक मतलब है राई का पहाड़ बनाना जो है ये उनका कमाल है। उन्होंने कमाल तरीके से सोशल मीडिया को यूज किया। इसके अलावा और बहुत सारे मौके पे, इवन 9 मई का जो वाकया है उससे पहले जो एक हीट उन्होंने बनाई थी वो भी सारा अस्सी का शाखसाना था। खान साहब पे केस बनेगा नहीं बनेगा, आई कांट से विद सर्टेनिटी, लेकिन
अगर इलेक्शन शेड्यूल आ जाता है और नॉमिनेशन हो जाते हैं और उसके बाद मुझे अब समझ नहीं है कि मैं कोई वाज़ेह तौर पे बात कर सकूं, क्योंकि मैं उनके केसेस को देखता नहीं हूं। अच्छा ये बताएं, आपका क्या ख्याल है अगर लेकिन हेस्ट का जो आपका एक तस्वर है ना कि हम बहुत जल्दी में है हुकूमत। मालिक साहब, अगर हुकूमत बहुत जल्दी में होती तो बहुत दिन पहले खान साहब के खिलाफ जो केसेस थे वो कई तरह के केसेस राइप अप हो सकते थे। अगर हुकूमत को बहुत उतावली होती, बहुत जल्दी में होती तो बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन ऐसा कोई वो तो वैसे भी आपको तसल्ली है ना, आपका सारा बोझ इनको ठीक करने का वो तो किसी और ने उठा लिया ना, आपके ऊपर से तो बोझ हट गया है, आप तो सियासी एक्टिविटी के लिए फारिग हो गए। लेकिन मुझे ये बताएं, अगर आपके ख्याल में इमरान खान के केसेस का फैसला नहीं होता, कि भी से एक आधे केस का जिसका नतीजा डिस्क्वालिफिकेशन या पाबंद सलासल होने पे नहीं निकलता, तो उसके बगैर आपको इलेक्शन होते नजर आते हैं वक्त पे? इलेक्शन वक्त पे ना होने का कोई जवाब नहीं है। केस कोई होता है नहीं होता, डिसीजन होता है नहीं होता, इलेक्शन उससे मुंसलिक और मशरूत नहीं हो सकते। असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी कर गई, ख़त्म हुई बात। अब ये असम्बलियाँ मज़ीद आगे नहीं जा सकती और जो केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी, जो तस्वर है कि पंजाब और केपी की केयर टेकर गवर्नमेंट जो है ये लंबे अरसे के लिए आ गई, तो फिर मरकज़ में भी आ सकती है। वहाँ भी इसलिए आ गई कि वो असम्बलियाँ जिस तरह तोड़ी गई, जिस इरादे से तोड़ी गई, ना उसको अवाम ने अच्छा सर, ये तो बताएं, ये जो कल मुलाकात हुई है जरदारी साहब की और प्राइम मिनिस्टर की, इसमें क्या फाइनल हुआ है? वज़ीर आज़म का नाम फाइनल नहीं हुआ अभी। हमारी इत्तला तो ये है कि आप लोग भी और PMLN भी थोड़े से परेशान हैं। आप चाहते हैं कि पॉलिटिकल प्राइम मिनिस्टर आए, जो आपके दोस्त हैं वो चाहते हैं कि इकोनॉमिस्ट प्राइम मिनिस्टर आए। इकोनॉमिस्ट प्राइम मिनिस्टर पे आप लोग सुना है कुछ घबरा रहे हैं कि इकोनॉमी का कोई इकोनॉमिस्ट आ गया तो कहीं वो 60-90 दिन, कहीं 600 दिन या 900 दिन ना बन जाएं। तो इसमें कोई है ऐसा कि कौन होगा? देखिए मालिक साहब, कोई सियासी होगा या कोई आज़म हो, वज़ीर आला हो, वज़रा हो, तो इन सियासी ऑफिस पे सियासी लोगों को ही होना चाहिए। अदरवाइज वो बंदा जिसने ज़िंदगी में यूनियन काउंसिल का इलेक्शन ना लड़ा हो, वो पाकिस्तान के सबसे बड़े सियासी ऑफिस में जाके पराजमान हो, दिस इज़ डिसग्रेस टू दैट ऑफिस। लेकिन अब अर्ज़ यह है कि वो कोई साल की या 6 महीने की या 8 महीने की या 2 साल की हुकूमत की जब बातें की जाती है, आइन के तहत तो नहीं होंगी, और आइन को लपेट के अगर करना ही है तो फिर क्या नहीं हो सकता। कोई सियासी होगा या कोई आज़म हो, वज़ीर आला हो, वज़रा हो, तो इन सियासी ऑफिस पे सियासी लोगों को ही होना चाहिए। अदरवाइज वो बंदा जिसने ज़िंदगी में यूनियन काउंसिल का इलेक्शन ना लड़ा हो, वो पाकिस्तान के सबसे बड़े सियासी ऑफिस में जाके पराजमान हो, दिस इज़ डिसग्रेस टू दैट ऑफिस। लेकिन अब अर्ज़ यह है कि वो कोई साल की या 6 महीने की या 8 महीने की या 2 साल की हुकूमत की जब बातें की जाती है, आइन के तहत तो नहीं होंगी, और आइन को लपेट के अगर करना ही है तो फिर क्या नहीं हो सकता। हाँ, फिर तो सब कुछ ही हो सकता है।